आपने देखा होगा कि कुत्ते अपने पंजों से, अपने पॉज से अपने शरीर को स्क्रैच करते हैं, कहीं स्क्रब करते हैं, चाटते हैं, लिकिंग करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको स्किन इन्फेक्शन है या किसी तरह की एलर्जी है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आज इसी पर हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इची डॉग के बारे में, डॉग्स के स्क्रैचिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यह चैनल डेडिकेटेड है आपके पेट्स के केयर, क्योर, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और उनसे संबंधित जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस के लिए। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इची डॉग के बारे में या इचिंग इन डॉग्स। डॉग में खुजली क्यों होती है, क्या होता है उसमें और क्या उपाय है उसका घर में, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डॉग्स के पास हम लोगों की तरह, इंसानों की तरह हाथ नहीं होते। वो अपने पैरों से ही, अगले पैरों से या पिछले पैरों से ही अपने शरीर को स्क्रैच करते हैं या रब करते हैं, या कहीं अगर खुजली हो या कोई भी पैरासाइट्स या कुछ भी, अगर उनके मक्खी मच्छर कुछ भी उनके शरीर में बैठ रहे हैं तो उनको उड़ाने का काम भी अपने पैरों से ही करते हैं। फिर नॉर्मल बॉडी को या कोट को साफ रखने के लिए भी नेचुरल बिहेवियर है कि उसको लीक भी करते हैं, चाट के साफ भी करते हैं। लेकिन कभी कभी जब समस्या बढ़ती है तो उनका लीकिंग और स्क्रैचिंग जो है ज्यादा बढ़ जाता है और उस समय कहीं ना कहीं उनके स्किन्स को या हेयर कोट को नुकसान पहुंचता है, इंजुरी होती है और उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस फर्दर जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर होता क्या है इसमें। बहुत सारा उसका जो रब करता है शरीर में, खुजली जो होती है या इचिंग जो होती है, उसका कारण होता है एलर्जी। तो एलर्जेंस जो है बहुत तरह के हो सकते हैं। बहुत से एलर्जेंस इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं, जैसे पॉलेंस, स्पोर्ट्स या डस्ट। इस तरह का एलर्जेंस भी होता है जो उसके शरीर को कहीं ना कहीं खुजली या इचिंग क्रिएट कर सकता है उसमें। या बहुत बार होता है जो फूड के थ्रू भी एलर्जेंस आते हैं, जिसको फूड एलर्जी कहते हैं। और इस फूड एलर्जी के लिए मैंने इस चैनल पर एक वीडियो भी बना रखा है पहले से, तो उसे भी आप देख सकते हैं डिटेल में। तो उसके अलावे जो है, फूड एलर्जी के अलावे या एलर्जी के अलावे जो है, फ्लीज का, माइट्स का और मेंस का इन्फेस्टेशन भी हो सकता है उनके बॉडी पर, जिसके कारण जो है इचिंग हो। इसमें सबसे खतरनाक होता है फ्लीज का बाइट। फ्लीज छोटे छोटे मक्खियों जैसे होते हैं और उनके काटने के कारण काफी इचिंग होती है डॉग्स को और काफी बर्निंग सेंसेशन जो है, जलन होती है वहां पर डॉग्स को। और जनरली फ्लीज जो है डॉग्स के पिछले हिस्से में, रियर पार्ट्स में काटते हैं। पूंछ पर, पूंछ के टेल के बेस के पास काटेंगे या फिर बैक पर जो है पीठ में, या फिर रियर लेग्स जो है पीछे वाले टांगों है वहां पर काटते हैं। बहुत बार हो सकता है कि आपको फ्लीज नहीं दिखे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ्लीज वहां है ही नहीं। हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा हो। जैसे हम लोगों को इसका तुलना आप कर सकते हैं कि जब मच्छर काटता है तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। उसी रूप में फ्लीज भी जो है डॉग्स को काफी इरिटेट करते हैं, काफी वहां पर उनको इचिंग शुरू कराते हैं। उसके कारण जो है काफी हॉट, पेनफुल इचिंग जो है डॉग्स को होती है। उसके अलावे जो है कुछ एक स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं डॉग्स को, जिसमें अगर कुछ स्क्रैचेस लग गया हो उसके बॉडी पर तो वहां पर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेस्टेशन हो सकता है। या फंगल होने का, जिसमें ईस्ट प्रमुखता से आते हैं, उसका कारण हो सकता है कि कुछ एक फोल्डेड स्किन पार्ट्स है, जैसे गर्दन के पार्ट का हो गया, या आर्म पिट्स हो गए डॉग के, या फिर टेल का पार्ट हो गया, या फिर पॉज के बीच का जो दोनों डिजिट्स के बीच का जो जगह होता है, वहां पर कुछ एक जगह ह्यूमिडिटी के कारण जो है अगर गीला रह जाए बार बार तो उनका स्किन हमारे स्किन से डिफरेंट होता है। तो उसके कारण भी जो वहां ईस्ट का इन्फेस्टेशन या फंगल इन्फेक्शन लग सकता है आपके डॉग्स को। और कभी कभी जो है ये फंगस और बैक्टीरिया एक साथ मिलकर के मिक्स्ड इन्फेस्टेशन भी कॉज कर सकते हैं, और जिसमें स्थिति और बुरी हो जाती है। तो जरूरत होता है कि आप अपने डॉग्स का, अगर इचिंग उसमें हो रहा है, लीकिंग हो रहा है, बार बार चाट रहा है किसी पार्ट को, या इच कर रहा है, स्क्रब कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसको देखें, उस पर ध्यान दें और अपने वेटनरियन से जरूर जाकर के मिलें। इसमें अगर आप बात करेंगे कि घर पर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए या क्या उपाय हो सकते हैं, तो कुछ एक उपाय है जो हम लोग घर पर भी अपना सकते हैं। लेकिन ये सारे उपाय बहुत बार नाकाफी होते हैं और उनसे ठीक नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरत है कि आप अपने वेटनरियन से जरूर मिले और समय रहते ही मिले। इसमें बहुत लेट करने की जरूरत नहीं है। तो
तो इसमें उपाय आप घर पर जो लगा सकते हैं उसमें होता है कि बहुत सारा डॉग शैम्पूज आप यूज कर सकते हैं, जिसमें हल्का फुल्का अगर होगा प्रॉब्लम तो वहां पर वो दूर भी हो सकता है। कुछ एक एंटी पैरासिटिक शैम्पूज भी आते हैं, जिसके कारण अगर कुछ फ्लीज और मेंस का अगर कुछ इन्फेस्टेशन हो शुरू का तो वो भी वहां पर दूर हो सकता है। उसके अलावा जो है आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि कुछ एक हॉट स्पॉट्स जो है, एक टर्म होता है हॉट स्पॉट क्या होता है उसमें, तो बहुत बार जो कुछ एक एरिया होता है डॉग्स के स्किन पर जो काफी लाल हो जाता है, जहां पर काफी इचिंग होगी और बर्निंग सेंसेशन होगा, काफी जलन होगा, इन्फ्लेम्ड रहेगा, सूजन भी रहेगा, तो वो वैसे एरिया को जो है हॉट स्पॉट कहते हैं। और उस हॉट स्पॉट के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है कि वहां पर का हेयर का क्लिपिंग कर दीजिए, हेयर छोटा छोटा बाल काट दीजिए और उसके बाद जो है कुछ एक जो मेडिसिन है वहां पर अप्लाई करने की जरूरत है, जिसमें मुख्य रूप से होता है कि कुछ एक जो ऑइंटमेंट्स आते हैं टॉपिकल स्किन के ऊपर लगाने के लिए, जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन हो सकते हैं, उनको लगाना है, या कुछ एक मेडिकेटेड स्प्रेज आते हैं जिनका आप वहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको करने से पहले वहां पर का क्लिपिंग्स को, हेयर को क्लिप करने की जरूरत है। उसके बाद जो है कुछ एक एंटी हिस्टामिन्स भी यूज हो सकते हैं ड्रग्स, जिसमें डाइफेनहाइड्रामीन है, क्लोरफेनिरामीन है या सेट्रिजिन है, इस तरह के जो एंटी हिस्टामिन्स है उनका यूज भी कर सकते हैं, उससे भी कुछ रिलीफ हो सकता है आपके डॉग्स को, लेकिन बहुत बार ये भी नाकाफी होते हैं और पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो उसके कारण जो है कुछ एक साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका डॉग जो है स्लीपीनेस बिहेवियर हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, ऊँघते रहेगा या पैंटिंग बढ़ जाए उसमें, या कुछ एक और समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ एक स्टेरॉइड्स हैं जो दिए जा सकते हैं डॉग्स को और काफी बार हेल्पफुल भी होते हैं, उनके सिम्टम्स में काफी रिलीफ भी कराते हैं, लेकिन इनके भी साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं और वहां पर काफी ज्यादा यूरिनेशन हो सकता है, ज्यादा प्यास लग सकती है आपके डॉग्स को और उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। उसके अलावा जो है, जो मैंने पहले बताया है कुछ एक मेडिकेटेड स्प्रेज के बारे में, जिसमें हर्बल स्प्रेज भी आते हैं या फिर कुछ एक जो है केमिकल स्प्रेज भी जो है आते हैं। उसके अलावा आप अपने डॉग्स को फिश ऑयल दे सकते हैं, उसके फीड में ऐड कर सकते हैं। फिश ऑयल हालांकि इसका ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें हेल्प करता है ओवरकम करने में और एक सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर यूज हो सकता है। वहां पर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं उसके स्किन इन्फेक्शंस को कॉम्बैट करने के लिए, दूर हटाने के लिए। एक चीज और महत्वपूर्ण बात, आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो इन्फेक्शन है आपके डॉग को स्किन का वो बैक्टीरियल नेचर का तो नहीं है? तो वहां पर है कि जब भी बैक्टीरियल या फंगल नेचर का होगा या मिक्स्ड होगा दोनों का, तो बैक्टीरियल होने पर जो है वहां पर का स्किन जो है काफी वायली होगा या ग्रीजी स्किन होगा और वहां से काफी बैड स्मेल आएगा, पश हो सकता है वहां पर, तो उसको पहचान सकते हैं कि ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर लग गया है। तो उसमें आपको निश्चित रूप से समय रहते ही चेतने की जरूरत है, कॉन्शियस होना है और अपने वेटरनियन के पास निश्चित रूप से ले जाकर के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और कहीं ना कहीं आपके डॉग्स को हेल्दी रखने में, उनके स्किन को हेल्दी रखने में आपको मदद करेगा। तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।